अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर अब्दुल मुताल भट्ट। आज मैं आपके लिए जो यूट्यूब वीडियो लेके आया उसमें मैं आपको अकाउंटिंग के अंदर क्लास 11 के जो चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 है वो मैं आपको कंप्लीट सॉल्व करके सिखाऊंगा कि आपने इसको किस तरह सॉल्व करना है पेपर के अंदर और किस प्रेजेंटेशन के साथ आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने के लिए जर्नल का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा कि जर्नल का फॉर्मेट किस तरह बनेगा। ये है जर्नल का फॉर्मेट हमारे पास। सबसे पहले एक कॉलम आएगा डेट का, फिर आपने थोड़ा सा चौड़ा कॉलम बनाना है पर्टिकुलर का, फिर एक बारीक सा कॉलम बनाना है लेजर फॉलोइंग जिसमें आपने LF लिख देना है। इसका आपके लेवल पे कोई काम नहीं है। उसके बाद दो कॉलम बनेंगे डेबिट अमाउंट का और क्रेडिट अमाउंट का। तो अब स्टूडेंट्स हम अपना जब ये फॉर्मेट बना लेंगे इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन। सबसे पहले मैं चैप्टर 4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 की नरेशन अगर क्वेश्चन को पढ़ूं उसके अंदर वो हमें बताता है कि एक साद के नाम से बिजनेस है और साद इस बिजनेस का ओनर है। वो हमें बताता है कि 1 अगस्त को साद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ ₹50,000। ठीक है, हमें समझ आ गई कि साद ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश के साथ 50,000 से। 5 अगस्त को हमें उसने स्टेटमेंट दिया है कि उसने परचेज गुड्स फॉर कैश फॉर ₹10,000। और 9 अगस्त को उसने क्या किया है जी, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹12,000। ठीक है। 15 अगस्त को फिर एक काम करता है कि पेड रेंट 3,000 और 25 अगस्त को रिसीव इंटरेस्ट 1,000। सबसे पहले आपने बहुत ही इत्मीनान और सुकून के साथ क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ना है और पैनिक नहीं होना बिल्कुल भी। आपने जब क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना है तो आपने सबसे पहले डेट्स का बहुत ख्याल रखना है। सबसे पहले आपने डेट वाइज एंट्रीज को सीक्वेंस वाइज लेके चलना है। तो हम सबसे पहले 1 अगस्त की एंट्री करेंगे कि 1 अगस्त को जो उसने बिजनेस स्टार्ट किया है वो उसने स्टार्ट किया है 50,000 रुपीज़ कैश के साथ। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले डेट लिखेंगे 1 अगस्त। ठीक है बच्चों। और इस अगस्त में 1 अगस्त को उसने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश के साथ, यानी उसने बिजनेस को कैश दिया है। कैश बिजनेस का एसेट होता है, बिजनेस का कैश बढ़ रहा है। तो जिस तरह मैंने आपको सिखाया था कि जब भी कोई एसेट बढ़े तो वो डेबिट होता है और बिजनेस का कैपिटल भी बढ़ रहा है। वो बिजनेस में कैश इंट्रोड्यूस उसने किया है तो हम कैश को डेबिट करेंगे और कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। कैपिटल आपको मैंने बताया था कि जब इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। तो जब भी आप अपने लेवल पे देखेंगे तो आपको अमूमन पहली एंट्री यही मिल रही होगी, कैश टू कैपिटल, बैंक टू कैपिटल, ये चीज़ें आपको मिल रही होंगी। तो इस एंट्री को हम पास करेंगे विद ₹50,000 एंड 50,000। ये आपने ध्यान रखना जी कि आपने एक अमाउंट इधर लिखनी है और एक अमाउंट इधर लिखनी है, यानी डेबिट के सामने डेबिट अमाउंट, क्रेडिट के सामने क्रेडिट अमाउंट। और दूसरी एंट्री हमारे पास आएगी जी 5 अगस्त को। कब आएगी जी? 5 अगस्त को। वो कहता है जी उसने चीजें परचेज की हैं कैश पे। तो 5 अगस्त को जो हमारे पास एंट्री होगी उसने चीजें परचेज की हैं 10,000 की कैश पर, यानी उसके अकाउंट में से कैश गया है। कैश जब जाएगा एसेट कम होगा तो क्रेडिट होगा, हम एसेट को क्रेडिट कर देंगे। और कैश की जाने की वजह से हमारे पास बिजनेस में क्या आई है, गुड्स, उसने चीजें परचेज की हैं। और गुड्स को हम किन नाम से डेबिट करेंगे? परचेजेस के नाम से, यानी हम परचेजेस का वर्ड यूज करेंगे, कभी भी हम गुड्स का वर्ड यूज नहीं करेंगे। अकाउंटिंग के अंदर हम चीज़ों के लिए परचेजेस का वर्ड यूज करते हैं एंट्री पास करते हुए। 10,000 से हम एंट्री पास कर देंगे। 9 अगस्त को उसने जो ये चीज़ें खरीदी थी उसने उन चीज़ों को बेच दिया, यानी उसने क्या किया, बेच दिया और कैश में बेचा है ₹12,000, यानी उसके बिजनेस में कैश आया, कैश डेबिट कर देंगे। चीज़ें बेची, बेचना यानी सेल हुई, सेल हमारी इनकम होती है बिजनेस के लिए, तो सेल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। इनकम जब भी होगी क्रेडिट होगी, बढ़ेगी इनकम क्रेडिट होगी, एक्सपेंस होता है तो डेबिट होता है। इसको हम कर देंगे 12,000 के साथ, यानी उसको कितना मुनाफा हुआ है, 10,000 की जो चीज़ें खरीदी थी वो सेल कर दी 12,000 में, तो 2,000 का उसका मुनाफा हुआ है। ये मैंने आपको वैसे ही एक्स्ट्रा बात बताई। 15 अगस्त को उसने अपने बिजनेस का जिस कंपनी में या जिस जगह पर, जिस बिल्डिंग में वो काम कर रहा था, उसका उसने रेंट दिया। रेंट बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस जब भी होता है तो डेबिट होता है। रेंट उसने कैश में पे करे
किया है तो हम कैश को क्रेडिट कर देंगे 3000 के साथ। तो बच्चों हमारी जो लास्ट एंट्री होगी वो होगी 25 अगस्त को, जो उसने क्या की है, इंटरेस्ट रिसीव किया है। जाहिर सी बात है कंपनी का जो ऑनर होगा या कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी के शेयर परचेज किए होंगे या उन्होंने किसी बैंक के अंदर कहीं ना कहीं पे इन्वेस्टमेंट की होगी जहाँ से उनको इनकम आई होगी, जिसको हम इंटरेस्ट इनकम कहेंगे। इंटरेस्ट इनकम उसने कैश में रिसीव की होगी तो कैश डेबिट कर देंगे, क्योंकि कैश में हमें पैसे मिले हैं उससे इंटरेस्ट आपका, और इंटरेस्ट आपका जो है वो क्रेडिट हो जाएगा इंटरेस्ट इनकम के नाम से, इंटरेस्ट इनकम के नाम से, कि ये आपकी इनकम हुई है। इनकम आपको बताया था मैंने कि जब बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, और एसेट कैश आपके पास आया आपके बिजनेस में तो वो डेबिट होगा कितने से, 1000 रुपीज़ से। आई होप स्टूडेंट कि आपको मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसमें मैंने आपको कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ चैप्टर 4 ऑफ 11th क्लास बुक ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग का ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने सॉल्व